हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज है 13th ऑफ दिसंबर और फाइनली डंकी वर्सेस सलार जो है बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। केवल कह सकते हैं 8 से 9 दिन बचे हैं जब ये क्लैश ऑफ द टाइटंस होने जा रहा है। इनफैक्ट अब तो ये बोला जाने लगा है कि इट्स नॉट डंकी वर्सेस सलार, इट इज डंकी एंड सलार, क्योंकि दोनों ही फिल्में एक क्लैश में नहीं आगे पीछे रिलीज हो रही हैं, जो बिल्कुल टेक्निकली सही बात है, आगे पीछे ही रिलीज हो रही है। तो इस वक्त पर ओवरसीज कलेक्शंस क्या कुछ आ रही हैं डंकी एंड सलार की, दोनों के बारे में बात होगी। और बात होगी कि एक ट्रेंड जो चल रहा है अबाउट डंकी और सलार का, ये जो क्लैश है, जो साथ में आ रही है, इनको लेकर किस तरीके के सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, फैन वॉर्स जो है ये कहां तक पहुंची है। बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो कंटेंट जरूर देख लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, चलो उस ट्रेंड की बात करते हैं। कह सकते हो अभी से 2-3 दिन पहले, और किसी किसी ने तो इसको काफी पहले ही एक टर्म जो है वो कॉइन कर लिया था। आप सबको अच्छे से पता है, जब दो चीजें एक साथ में मिलकर एक हैशटैग बनता है तो वही आगे चल के ट्रेंड बनता है। लेकिन डंकी और सलार, डंकी वर्सेस सलार कह लो, डंकी और सलार में एक एक टर्म जो है ये कॉइन किया गया, जिसको कि बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही क्रिंजी सा था, मुझे तो वो ज्यादा पसंद आया नहीं, लेकिन वो टर्म था डनकार। ओके, सो हैशटैग डनकार। और मुझे कहीं ना कहीं ये अजीब लगा काफी, एंड फॉर मी, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस टर्म। आई डोंट नो कितने लोगों को ये पसंद आने वाला है, मुझे नहीं आया है, मैं तो डंकी और सलार ही बोलने वाली हूँ। बिकॉज कभी कभी वो सुनने में बहुत अजीब सा लग सकता है, एंड इट इज नॉट जस्ट गेटिंग टू मी, मेरे को समझ नहीं आ रही वो। बट हाँ, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पे सारे जितने भी फैन आर्मीज हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर, वो एक सोशल मीडिया वॉर पर हैं, लॉगर हेड्स पर हैं। लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पर किसका रूल होने जा रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप बताइए आप पहले कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगे, डंकी या फिर सलार। तो भाई टेक्निकली मैं आपको बता दूं, जो फिल्म पहले आएगी, यानी कि डंकी आ रही है पहले, 21 ऑफ दिसंबर को डंकी आ रही है, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है डंकी। उसके बाद नेक्स्ट डे इंडिया में जो है, नेक्स्ट डे 22 ऑफ दिसंबर को सलार रिलीज हो रही है। अगर ऐसा होता कि सेम डेट पर रिलीज हो रही होती तो भाई बड़ी टफ चॉइस हो जाती, लेकिन इस वक्त पे चॉइस बिल्कुल क्लियर है। सो देयर इज, जैसे मैंने कहा, देयर इज टेक्निकली नो क्लैश। लेकिन जब बात होती है नंबर्स की, बॉक्स ऑफिस की, और बेंचमार्क्स की, माइलस्टोन्स की, हिस्ट्री क्रिएट करने की, रिकॉर्ड्स की, तब तो बिल्कुल नाको नाक का कंपटीशन जो है वो चलेगा ही चलेगा, कट थ्रोट कंपटीशन चलेगा। सो राइट नाउ ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको सारी जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी कलेक्शंस बताने वाली हूँ ऑफ डंकी एंड सलार, और सलार एंड डंकी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट है, कह लीजिए, जिसके ऊपर सबकी निगाहें हैं टिकी हुई, वहां से शुरुआत करते हैं। लेकिन माइंड यू, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियोस, उनको मैं बता दूं, कोई कंपटीशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सलार की एडवांस बुकिंग्स काफी पहले से ओपन हो गई थी ओवरसीज में, और डंकी की कह सकते हो करीब करीब एक हफ्ते पहले ही स्टार्ट हुई है। लेकिन फिर भी दोनों के पेस, दोनों की स्पीड बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूएसए मार्केट में सलार की एडवांस बुकिंग हो चुकी है 7.5 लाख यूएस डॉलर्स। 7.5 लाख यूएस डॉलर्स है। डंकी की बात करें 1.85 लाख यूएस डॉलर्स है। जैसे मैंने कहा, दोनों के टाइमलाइंस में बहुत फर्क है। सलार काफी पहले से खेल में उतर चुकी थी, डंकी लेकिन अभी उतरी है, उसके बावजूद भी एक अच्छा खासी स्पीड पर आ चुकी है, नंबर पर आ चुकी है। यूके की बात करें तो यहां पर 120 लाख यूके पाउंड्स, इंग्लिश पाउंड्स की एडवांस बुकिंग हुई है। डंकी 70,000 पाउंड्स की एडवांस बुकिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करें तो सलार की 1.30 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, और डंकी की 1.20 लाख यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की जो है ये एडवांस बुकिंग हो चुकी है। आप देख रहे हो आगे पीछे चल रहा है, बिल्कुल आगे पीछे मामला चल रहा है। गल्फ में मैं आपको बताऊं, गल्फ में सलार से ज्यादा डंकी आगे पहुंच चुकी है, विच इज अगेन समथिंग, जैसे मैंने कहा कंपटीशन नहीं है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत सॉलिड जो है एक दूसरे को टक्कर दे रही है। सलार की हो चुकी है 80,000 यूएस डॉलर्स की एडवांस बुकिंग गल्फ में, और डंकी की हो चुकी है 90,000 यूएस डॉलर्स। ओके, यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी डंकी ने बाजी मारी हुई है। सलार 45,000 यूएस डॉलर्स और डंकी 65,000 यूएस डॉलर्स। अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो यहां पर सलार 30,000 यूएस डॉलर्स एंड डंकी 38,000 यूएस डॉलर्स। तो आप देख रहे हो असली खेल जो है, ये आगे पीछे का जो खेल है, ये बाकी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। असली जो लेकिन डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है, वो यूएसए में आया हुआ है। यूएसए में आप कह सकते हो, इसका मतलब ये है, ये ट्रेंड देख करके मैं कह सकती हूँ कि यूएसए में फिलहाल सलार की जो है ज्यादा पॉपुलैरिटी है, सलार के पास ज्यादा एडवांस बुकिंग है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगेन वी कैन नॉट रियली, इससे हम लोग ये
अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी फिल्म की ज्यादा कलेक्शन होने वाली है। मैं आपको बताऊं, एक रियलिटी ये होगी, ये देखकर समझ में आ रहा है कि रियलिटी ये होगी कि दोनों ही फिल्में कांटे की टक्कर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस करेंगी, और यहां पर ही होगी असली फैन वॉर शुरू। क्योंकि फैंस जो है भाई अपने अपने कुनबे को सपोर्ट करेंगे, अपने अपने स्टार को सपोर्ट करेंगे। सो जैसे कि हम लोग मैच में देखते हैं, जैसे कि हम लोग क्रिकेट में देखते हैं कि चाहे इतना सा डिफरेंस रहा हो, लेकिन जीत जीत होती है और हार हार होती है। मेरे हिसाब से तो किसी की भी जीत और हार नहीं है, दोनों की ही जीत होने वाली है। लेकिन हाँ, फॉर द फैंस इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्रूटल, और ये डेडली खेल जो है अब शुरू होने में बहुत ही कम दिन बचे हैं। सो डिफरेंस इस वक्त पे आया हुआ है, ये यूएसए की वजह से आया हुआ है, और ये डिफरेंस मुझे लगता है डंकी बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस करने वाली है। लुकिंग एट द पेस, भाई बाकी कंट्रीज में बहुत ही जल्दी डंकी ने अपना पेस पकड़ा है, और मुझे लगता है शाहरुख खान हो या प्रशांत नील हो या प्रभास हो, मतलब ये जो टीम्स हैं दोनों में ही पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। सो राइट नाउ वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि ओवरसीज मार्केट की ही होगी असली लड़ाई, क्योंकि ओवरसीज मार्केट में दोनों एक दिन पर रिलीज हो रही हैं। एक फिल्म प्रीमियर में आ रही है, सलार प्रीमियर में आएगी, और डंकी का फुल फ्लेजेड डे 1 होगा। सो मैं आपको बता दूं, फिर भी फायदा उस फिल्म को होगा जिस फिल्म के पास 2 दिनों का बेनिफिट है, यानी कि सलार। मतलब मैं एक जनरल एक बात बता रही हूँ यहाँ पे, मैं कोई बायस होकर नहीं बोल रही, मैं एक जनरल एक टेक्निकल बात आपको बता रही हूँ। भाई इस फिल्म के पास 2 दिनों का बेनिफिट है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, लेकिन फिर भी ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता है कि डंकी की ओवरसीज कलेक्शन जो है उसमें कोई कमी रहेगी, क्योंकि आप देख ही रहे हो एक हफ्ते में इतनी आगे पहुंच चुकी है डंकी, कई कई जगहों पर सलार को भी मात दे चुकी है, जो कि अपने आप में हैरत करने वाली चीज है। वैसे मैं आपको बताऊं, गल्फ में यूएई में सलार की भी एडवांस बुकिंग मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही ओपन हुई है, ज्यादा पुरानी नहीं है। यूएसए में काफी पहले से ओपन हो गई थी। सो नाउ लेट्स वेट एंड वॉच, क्या इसका बेनिफिट सलार को मिल जाएगा, क्या सलार ही आगे बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ यूएसए मार्केट। की मार्केट है यूएसए। जब हम बात करते हैं की मार्केट्स की, तो हम बात करते हैं यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, यूके, जर्मनी, ये सारे, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मार्केट्स की, और एक्चुअली बहुत बड़ी कलेक्शंस यहां से आती हैं। अब देखना ये है दोनों कितनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से मतलब कहते हैं ना जिसको, नेक टू नेक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जो है ये रहने वाला है। आपको क्या लगता है दोनों ही फिल्मों में से कौन सी आगे कौन सी पीछे? मेरे हिसाब से मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक दिन एक आगे रहेगी, दूसरे दिन दूसरी आगे रहेगी, ऐसा चलेगा कंपटीशन दोनों का ही। और मुझे लगता है दोनों के ही कंटेंट में बहुत दम है, दोनों के ही म्यूजिक में बहुत दम है, दोनों की ही जो अपील है, हाइप है, उसमें बहुत दम है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे मुकाबले, ऐसे कॉम्पिटिशन्स हम रोज रोज नहीं देखते, ऐसी जायंट्स भी हम रोज रोज नहीं देखते। इससे पहले जो लोग जो लोग कंपैरिजंस ड्रॉ करते हैं, वो बात करते हैं जीरो वर्सेस केजीएफ की, लेकिन मैं यहाँ पे वो बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो दोनों ही दौर बिल्कुल अलग थे। उस वक्त पर दोनों ही फिल्मों का अलग अलग कह सकते हैं, मार्केट में शोर था नहीं था, या ऑडियंस में हाइप थी या नहीं थी, वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। इस वक्त हम डंकी और सलार की जब बात करते हैं, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी लेकर के चल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फैंस एंड इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस ऑल्सो। तो क्या लगता है आपको इन दोनों में से फिर भी आगे पीछे की भी रेस अगर होगी, तो आपको क्या लगता है कि आगे पीछे कौन रहने वाला है? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Star Function.